हाय गाइस, वेलकम टू स्प्लेंडेड इंग्लिश। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और आज के लेसन में रोज बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको किसी के कपड़े पहनने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, आपको उनका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं कि परफेक्ट सेंस ऑफ ड्रेसिंग या फिर परफेक्ट ड्रेसिंग स्टाइल। अगला सेंटेंस है समथिंग हैड गॉन रॉन्ग दिस टाइम। इसका मीनिंग है इस बार कुछ बुरा हो गया था। अगर आपको किसी को कहना है कि ये कैसा बेवकूफ़ों वाला क्वेश्चन है, तो आप बोल सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ इनेन क्वेश्चन इज दिस। व्हाट काइंड ऑफ इनेन क्वेश्चन इज दिस। अगर आपको कहना है कि अब हमारे बीच में प्यार नहीं है, तो आप बोलेंगे देयर इज नो फोननेस बिटवीन अस। देयर इज नो फोननेस बिटवीन अस। अगर आपको किसी के लिए कहना है कि मैंने उसे शांत करने की कोशिश की या फिर मैंने उसे शांत किया, तो आप बोल सकते हैं आई पेसिफाइड हर और आई ट्राई टू काम हर डाउन। आई पेसिफाइड हर और आई ट्राई टू काम हर डाउन। अगर आपको किसी को ये बोलना है कि क्या मेरे पूछने से तुम्हें ये बुरा लगा या फिर मेरे क्वेश्चंस करने से तुम्हें बुरा लगा, तो आप बोल सकते हैं हैव आई ऑफेंडेड यू सो मच बाय आस्किंग दिस। हैव आई ऑफेंडेड यू सो मच बाय आस्किंग दिस। आपको किसी को कहना है कि मुझसे इस तरह की बात करने की हिम्मत मत करना या फिर मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत मत करना, तो आप बोल सकते हैं डोंट यू डेयर टू टॉक टू मी लाइक दैट। डोंट यू डेयर टू टॉक टू मी लाइक दैट। आपको किसी को कहना है कि बात को ज़्यादा मत उलझाओ या फिर बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ, तो आप बोल सकते हैं डोंट मेक इट मोर नॉटी। डोंट मेक इट मोर नॉटी। अब आपको कहना है कि सिचुएशंस को कंट्रोल में लाने के लिए मैंने ऐसा किया, तो आप बोल सकते हैं टू ब्रिंग द सिचुएशन इन कंट्रोल। टू ब्रिंग द सिचुएशन इन कंट्रोल। आपको बोलना है कि क्या ऐसा लगता है कि हम रिलेशनशिप में हैं, तो आप बोल सकते हैं डू वी सीम टू बी इन अ रिलेशनशिप। डू वी सीम टू बी इन अ रिलेशनशिप। आपको बोलना है कि वो बहुत बदल गई है या फिर उसने इस बार बहुत बदला हुआ बिहेव किया, तो आप बोल सकते हैं शी वॉज एक्टिंग टोटली अल्टर्ड दिस टाइम। अल्टर्ड का मीन होता है बदल जाना या फिर चेंज हो जाना। शी वॉज एक्टिंग टोटली अल्टर्ड दिस टाइम। आपको बोलना है एक दूसरे को जानने के लिए, तो आप बोल सकते हैं गेट टू नो ईच अदर। गेट टू नो ईच अदर। नेक्स्ट है एंड ऑल दैट जैज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऑनलाइन कुछ चीज़ें ऑर्डर करी है और मैं किसी को बता रही हूँ कि मैंने शूज़ ऑर्डर किए हैं, मैंने ड्रेसेस ऑर्डर की हैं, एंड ऑल दैट जैज, दैट मीन्स इसके जैसी और चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं। नेक्स्ट है अ क्वेश्चन रश्ड थ्रू माई माइंड। दैट मीन्स सडनली एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया या फिर मेरे माइंड में आया। अ क्वेश्चन रश्ड थ्रू माई माइंड। नेक्स्ट है आपको कहना है कि सब गलत हो रहा था या फिर सब बेकार हो रहा था, तो आप बोल सकते हैं एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑफ बीम नाउ। ऑफ बीम का मीनिंग होता है गलत होना। एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑफ बीम नाउ। नेक्स्ट है आई वॉज टोटली बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाना या फिर ऐसी कंडीशन में होना जहाँ पे आप कुछ समझ नहीं पा रहे, तो आप बोल सकते हैं कि आई वॉज टोटली बैफल्ड। मैं पूरी तरह से चकरा गई। नेक्स्ट है आई एम जस्ट सो वेरी श्योर। दैट मीन्स आपको कहना है कि मैं किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम जस्ट सो वेरी श्योर। नेक्स्ट है आपको बोलना है कि उसकी बातों के बाद मैं कुछ और बोल नहीं पाई, तो आप बोल सकते हैं हर वर्ड्स लेफ्ट मी स्पीचलेस। हर वर्ड्स लेफ्ट मी स्पीचलेस। नेक्स्ट है आपको बोलना है कि फिर भी मैंने सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करी, तो आप बोल सकते हैं स्टिल आई मैनेज्ड टू सेटल डाउन द सिचुएशन। स्टिल आई मैनेज्ड टू सेटल डाउन द सिचुएशन। नेक्स्ट है आपको बोलना है कि मैंने उसको मनाने की कोशिश की, तो आप बोलेंगे आई ट्राई टू परसुएड हर। आई ट्राई टू परसुएड हर। परसुएड का मीनिंग होता है किसी को मनाना या फिर समझाना। आपको किसी से कहना है कि मुंह संभाल के बात करो, तो आप बोलेंगे माइंड योर वर्ड्स। माइंड योर वर्ड्स। नेक्स्ट है आपको बोलना है कि मैंने उसे इस कॉन्वर्जेशन को एंड करने की वार्निंग दी, तो आप बोल सकते हैं आई गेव द फेयर लास्ट वार्निंग टू टर्मिनेट द ऑफेंसिव कॉन्वर्जेशन। आई गेव द फेयर लास्ट वार्निंग टू टर्मिनेट द ऑफेंसिव कॉन्वर्जेशन। दैट मीन्स जो आर्ग्यू चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा नाराज़गी वाला या फिर गुस्से वाली जो बहस चल रही है, उसको ख़त्म करने की मैंने वार्निंग दी। नेक्स्ट है ब्लर्ट आउट वट एवर यू आर हैविंग इन योर माइंड और यू हैव इन योर माइंड। दैट मीन्स जो तुम्हारे मन में है वो बोल दो। ब्लर्ट आउट का मीनिंग होता है बोल देना। ब्लर्ट आउट वट यू हैव इन योर माइंड। नेक्स्ट है इट्स नॉट बिग डील एट ऑल इन दिस एरा। हम कहते हैं कि आजकल ये कोई बड़ी बात नहीं है या फिर आजकल ऐसा होता रहता है, तो आप बोल सकते हैं इट्स नॉट बिग डील एट ऑल इन दिस एरा। नेक्स्ट है शी बर्स्ट इनटू टीयर। दैट मीन्स उसने रोना चालू किया और वो रोने लगी। नेक्स्ट है इट वॉज बियॉन्ड माई कंट्रोल। आपको कहना है कि ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर थी, तो आप बोल सकते हैं इट वॉज बियॉन्ड माई कंट्रोल।
नेक्स्ट है, आपको कहना है कि जो कंट्रोल नहीं हो सकता है उसको जाने दो, उसको छोड़ दो, या फिर उसके बारे में चिंता मत करो। तो आप बोल सकते हैं लेट गो ऑफ वॉट यू कांट चेंज, लेट गो ऑफ वॉट यू कैनॉट चेंज। नेक्स्ट है, ईच एंड एवरी मेमोरी वॉज हिटिंग मी बैक। दैट मीन्स कभी कभी हम पास्ट के बारे में सोचते हैं और आपको बोलना है कि हर मेमोरी मुझे हिट कर रही थी, दैट मीन्स पास्ट की याद दिला रही थी जिससे मुझे तकलीफ हो रही थी। तो आप बोल सकते हैं ईच एंड एवरी मेमोरी वॉज हिटिंग मी बैक। अगर आपको बोलना है कि इस बार ये माफ करने वाली बात नहीं थी, तो आप बोलेंगे इट वॉज सो अनफॉरगिविंग दिस टाइम फॉर मी, इट वॉज सो अनफॉरगिविंग दिस टाइम फॉर मी। नेक्स्ट है, आई रिकॉल्ड एवरीथिंग दैट हैपेंड टू मी। आपको बोलना है कि मुझे वो सब याद आया जो मेरे साथ पास्ट में हुआ था या पहले हुआ था। तो आप बोल सकते हैं आई रिकॉल्ड एवरीथिंग दैट हैपेंड टू मी। नेक्स्ट है, आई फेल्ट शैटर्ड। शैटर्ड दैट मीन्स जब आप ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे आप अकेला फील कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बिखर गया हूँ या फिर मैं टूट गया हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई फील शैटर्ड। नेक्स्ट है, आपको बोला है हमेशा मेरे साथ यही होता है, तो आप बोलेंगे इट हैपन टू मी एवरी टाइम, इट हैपन टू मी एवरी टाइम। नेक्स्ट है, शी लुक्ड एट मी फ्रॉम अपसाइड डाउन। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, शी लुक्ड एट मी फ्रॉम अपसाइड डाउन। नेक्स्ट आपको बोलना है तुम पागल हो क्या, तो आप बोलेंगे आर यू नट्स और व्हाट, आर यू नट्स और व्हाट। नेक्स्ट है, आपको किसी से पूछना है तुम इतना टाइम से कहाँ थे, तो आप बोलेंगे वेयर हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग, वेयर हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग। सपोज आपको कहना है कि मैंने कभी वो सब नहीं किया जो एक बेटे होने के नाते मुझे करना चाहिए था, तो आप बोल सकते हैं आई नेवर पेड हिम बैक एज अ सन। दैट मीन्स एक सन ने, एक बेटे ने वो कभी नहीं किया जो उसको एक बेटे होने के नाते अपने पिता के लिए, अपने फादर के लिए उसको करना चाहिए था। नेक्स्ट है, आई हैड क्रॉस्ड द ब्रिज ऑफ हिज पेशेंस। दैट मीन्स इस बार मैंने उनके टॉलरेट करने की लिमिट को क्रॉस कर दिया है। आई हैड क्रॉस्ड द ब्रिज ऑफ हिज पेशेंस। नेक्स्ट है, आई हैड डिमोलिश्ड इट। मैंने सब बर्बाद कर दिया है। डिमोलिश का मीनिंग होता है बर्बाद कर देना या फिर खत्म कर देना। आई हैड डिमोलिश्ड इट। नेक्स्ट है, आपको कहना है कि शर्म को भी मेरे काम से शर्म आ गई होगी, तो आप बोल सकते हैं इवन द वर्ड शेमलेस वुड हैव फेल्ट ashamed ऑफ मी, इवन द वर्ड शेमलेस वुड हैव फेल्ट ashamed ऑफ मी। नेक्स्ट आपको कहना है कि मैंने राहत की सांस ली या फिर मैंने चैन की सांस ली, तो आप बोलेंगे आई हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, आई हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। और सपोज आपको ये कहना है कि पर मेरा आराम थोड़ी देर का ही था, तो आप बोलेंगे माई रिलीफ वॉज शॉर्ट लिव्ड, माई रिलीफ वॉज शॉर्ट लिव्ड। नेक्स्ट आपको कहना है कि मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती थी या फिर नहीं कर सकता था, तो आप बोलेंगे आई कुड नो लॉन्गर बेयर दैट, आई कुड नो लॉन्गर बेयर। आपको बोलना है कि वहाँ मुझे अटेंड करने वाला कोई भी नहीं था, तो आप बोलेंगे नो वन वॉज देयर टू अटेंड मी, नो वन वॉज देयर टू अटेंड मी। अब आपको बोलना है कि लोग आपके बारे में अपनी राय आपको नहीं बता पाते हैं या फिर बताना नहीं चाहते, तो आप बोलेंगे पीपल कांट से देयर ओपिनियन अबाउट यू अलाउड एट योर फेस, people cannot say their opinion about you aloud at your face. So that's all for today's lesson and I hope you like it. If you like my content then please subscribe the channel। और कौन से sentences आपको न्यू लगे और बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले लेसन में। टिल देन enjoy learning and take care. Bye.